कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, तो मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों की गाड़ियां सरपट चल रही हैं, या यूं कहें कि दौड़ रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जनजातीय गौरव यात्रा है। दोनों ही राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बिंदु है जनजातीय समाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव यात्रा के दौरान पेसा एक्ट को लेकर जन जागरूकता का संचार कर रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं। बकौल शिवराज, पेसा एक्ट आने के बाद ग्राम समितियां सर्वाधिकार संपन्न होंगी, न कोई अपील होगी, न कोई दलील होगी, न वकील होगा। जहां शिकायत होगी वहां पर समाधान होगा, सारी सुविधाएं होंगी, ग्राम समितियां सर्वाधिकार संपन्न होंगी। जनजातीय समाज को उनका वाजिब हक और अधिकार हर हालत में दिलाया जाएगा। पेसा एक्ट जहां हमारे जनजाति आदिवासी ब्लॉक है, उन ब्लॉकों में आदिवासी को अधिकार देता है। इस पेशा में यह व्यवस्था की गई है, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड हर साल गांव में आके गांव की जनता के बीच, जिसको ग्राम सभा कहेंगे, ये खसरे की नकल रखेगा कि कौन सी जमीन कौन के नाम पे है। हर साल जनता के बीच रिकॉर्ड रखा जाएगा। ग्राम सभा को यह अधिकार होगा, किसी अफसर की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर में जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन, जंगल और जमीन उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। जंगल काटे जा रहे हैं, समाज बांटे जा रहे हैं और हिंदुस्तान में जंगल राज कायम हो रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज ही इस देश का पहला और असली मालिक है। राहुल बोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कानून बनाए हैं, चाहे वह पेसा एक्ट हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, वन अधिकार अधिनियम हो, यह सब आदिवासी विरोधी कानून है। राहुल ने आदिवासियों को वनवासी कहने पर ऐतराज जताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। बीजेपी की सरकारें जंगल को उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे। जो हम पेसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। वर्तमान की राजनीति आदिवासी समाज पर केंद्रित है। निश्चित रूप से संविधान की मौलिक भावना को ध्यान में रखते हुए दलित, शोषित, पिछड़े को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अवसर उपलब्ध होने ही चाहिए। लेकिन जब वोट बैंक के दृष्टिकोण से किसी समाज को देखा जाएगा तो निश्चित रूप से निर्णयों का अतिरेक होगा और तमाम ऐसे निर्णय होंगे जो फायदे से ज्यादा नुकसान का कारण बनेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि आदिवासी समाज ही इस देश का पहला
और असली मालिक है, तो क्या कांग्रेस अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी आदिवासी नेता को आगे करेगी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाकर अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि पहले और असली मालिक को किस राजनीतिक दल में असली प्राथमिकता और वरीयता मिलती है। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा असली मालिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या आदिवासी देश के असली मालिक या असली वोट बैंक? क्या राहुल की यात्रा में भी मुख्य मुद्दा आदिवासी समाज? क्या भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय मुद्दे को छीनना चाहती है कांग्रेस? क्या असली मालिक को मिलेगा कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर हम राजनीति के रास्ते की बात करें, राजनीति के एक समय अंतराल की बात करें, तो आज से ठीक 1-2 साल पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में जनजातीय समाज को लेकर एक जबरदस्त आकर्षण सामने आया है राजनीतिक दलों का। जनजातीय समाज को लेकर अब दोनों राजनीतिक दल सक्रिय हैं, क्योंकि जनजातीय समाज के कुछ सामाजिक संगठन बनने लगे थे, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, तो दोनों राजनीतिक दलों को लगा कि अगर ये संगठन अपनी एक नई राजनीतिक पहचान के साथ खड़े हो गए तो दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए कड़ा प्रतिरोध साबित होंगे। तो इसी को सोचते हुए दोनों राजनीतिक दलों ने फिर जनजातीय समाज के लिए काम करना शुरू किया, या यूँ कहें कि उसकी तरफ अपना ध्यान दिया और तमाम तरीकों से जनजातीय समाज के हितैषी होने के दावे प्रस्तुत किए। उसी क्रम में रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, गौरव यात्राएं हुई, सम्मेलन हुए। कांग्रेस भी यही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो आदिवासी समाज है वो इस देश का असली मालिक है। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी है और सवाल कांग्रेस पर भी है कि असली मालिक को उसकी असली पहचान अभी तक क्यों नहीं मिली। हालांकि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव यात्रा निकाल रही है और एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी टंटिया मामा की समाधि पर गए थे, आज राहुल उनकी समाधि पर गए हैं। तो एक और बड़ा मसला राहुल गांधी जी ने उठाया कि आदिवासी समाज को वनवासी कहना यह आदिवासी समाज की अवहेलना है, उनका अपमान है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, हैं नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, आपका जो वैचारिक संगठन है RSS, वो वनवासी शब्द का इस्तेमाल करता है। राहुल जी ने इसको लेकर आपत्ति जताई और कही है उनका अपमान है और यह भारत के पहले और आखिरी असली मालिक है। इंदिरा आवास योजना के करोड़ों अरबों रुपए जीम गए, उन आदिवासी वनवासी भाइयों को पाटर भी उपलब्ध नहीं करा पाए। अभी आप वनवासी कह रहे हैं, वनवासी कह रहे हैं आप? मैं दोनों बातें कर रहा हूं। हम शब्द के फेर में नहीं पड़ना चाह रहे इस समय।
मैं केवल उस तबके की बात कर रहा हूं, उस वर्ग की बात कर रहा हूं जिसको अंग्रेजी में हम एसटी के नाम से जानते हैं। उस तबके के लिए एक आवास उपलब्ध नहीं करा पाए। इंदिरा आवास कुटीर योजना के करोड़ों अरबों रुपए हर साल कहां चले गए, कहां चली गई वो कुटीर है, वो घर? ये कांग्रेस के लोग ही तो झीम गए। ये अन्याय नहीं है? और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को अगर बहुत चिंता है तो राहुल गांधी जी घोषणा करें मध्य प्रदेश की धरती पर कि कांग्रेस पार्टी अमुक आदिवासी नेता के नेतृत्व में बतौर मुख्यमंत्री पेश करके चुनाव लड़ने जा रही है। करें घोषणा। हमने तो राष्ट्रपति बना के दिखा दिया। महामहिम आज गर्व के साथ वह तबका महसूस करता है कि भारत के सर्वोच्च शिखर पर उनके समाज का व्यक्ति विराजमान है। इसलिए देखिए साहब, हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और। कांग्रेस पार्टी छलती आई है, धोखा देती आई है, गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ करती आई है, अपना वोट बैंक बना करके रखा और ये अशिक्षित बने रहे, ये दीनहीन बने रहे, ये गरीब बने रहे ताकि कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर मतदान करते रहे। इसके अलावा कांग्रेस ने क्या किया इनके लिए? क्या किया? देखिए ऐसा आप भी है, हंसी से ही शुरू करें। हाँ, इनकी बातें सुन के तो मुझे वाकई हंसी आ रही है। तो कर लीजिए। क्या है कि भारतीय ये इनके ऊपर जरा ज्यादा लागू होता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। हमें तो हाथी में दांत ही नहीं दिख रहे हैं आपको। एक्चुअली क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है। आज राहुल गांधी जी ने बहुत सही बात की कि वनवासी कह के उनको जो है उनका मूल अधिकार जो है आदिवासियों का वो छिनाना चाहती है। आपने अभी 2022 का फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेटिक कंट्रोल एक्ट, उसमें आदिवासियों से अधिकार छीन लिया कि जंगल काटने का अधिकार जो आदिवासियों को दिया है कि उनकी ग्राम सभाओं से आपको इसमें परमिशन लेना पड़ेगी, उसमें आपको खजनेजों में परमिशन लेना पड़ेगी। मामा कह रहे हैं कि साहब ये तो हमने पैसा एक्ट पारित कर दिया। बताएं 2022 का अभी आपने ये पारित किया है। वही राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हमने जो अधिकार दिए आदिवासियों को, आपने एक अलग से बिल लाया और आपने इसको है ना आदिवासियों से अधिकार छीन लिया। आप वनवासी क्यों कहते हैं उनको? आपने जो अब विश्व आदिवासी दिवस था वो मनाने से इनकार कर दिया इस सरकार ने। क्यों? कि अगर हमारा आदिवासी सारे विश्व के आदिवासियों से जुड़ के जो यूनिसेफ से ग्रांट्स आती हैं या पूरे वर्ल्ड जो है वो आदिवासियों के लिए कोई नीति बनाता है विश्व में, तो उसमें क्या भारत के आदिवासी को लाभ नहीं मिलना चाहिए? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नीतियां जो आज राहुल गांधी जी ने कही कि जितनी कंपनियां बेची जा रही हैं, जितनी कंपनियां बेची जा रही हैं, आप बताइए एयर इंडिया बिक गया। एयर इंडिया में आदिवासी को एक अलग से रिजर्वेशन मिलता था, पायलट बनता था वो, उसमें आपने आदिवासी, ओबीसी और एसटी, एससी तीनों का रिजर्वेशन छीन लिया। ये कंपनियां बेच क्यों रहे हैं आप? इसीलिए बेच रहे हैं ना ताकि वो जो था मुख्य धारा से जुड़ रहा था। और आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हमने तो जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन सोच लिया था कि हमारा आदिवासी और दलित, उसको राजनीतिक आरक्षण दिया कि ये विधायक बनेगा, ये सांसद बनेगा, ये मंत्री बनेगा, और वो बना। और आज देखिए कि वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। आज वो एक राजनीतिक चेतना उन लोगों में है, वो आगे आ रहे हैं। ठीक है, समय लगता है बहुत। अगर जो हजारों वर्षों से जंगल में रह रहा था तो 75 साल में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पूरा का पूरा मुख्य धारा में जुड़ जाएगा। लेकिन आज उनके लोग एसपी हैं, कलेक्टर हैं, उनके लोग बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। तो आज आदिवासी को और दलितों को जो ताकत कांग्रेस ने अपनी नीतियों के माध्यम से दिए, भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 कम कर रही है। उनका नाम ही बदल दिया। आपको असल में क्या बोर्ड पेंट करने की बहुत आदत है। पोट पोता और कुछ और लिखा, मिंटो हॉल पोता, उन्होंने कहा कुशाभाऊ ठाकरे, हबीबगंज स्टेशन पोता, रानी कमलापति लिख दिया। अरे आप उनका महल ठीक कराते, उनके लिए एक म्यूजियम, आप उनके म्यूजियम संग्रहालय बनवाते और रानी कमलापति को दिखाते। और हमें उम्मीद तकलीफ नहीं है, आप कोई बड़ी चीज बनाते ना रानी कमलापति के नाम पे। किसी ने बनाया स्टेशन, आप ले आए अपना बुरुश और पेंट, पोता पाता और लिख दिया रानी कमलापति। पहले क्यों याद नहीं आई आपको रानी कमलापति? तो आप माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से, और हमारे आदिवासी को वो अधिकार दिलाए। 9 अगस्त की छुट्टी आदिवासी दिवस की कमलनाथ जी ने घोषित की थी, आपने क्यों बदल दी उसको? उसको आदिवासी को पूरे विश्व के साथ जुड़ना चाहिए। हमारे देश का आदिवासी भी जुड़े, जो नीतियां हैं उन नीतियों का उसको भी लाभ मिले।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो करना नहीं चाहती। और सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं आदिवासियों के ऊपर, तो वो मध्य प्रदेश में हो रही है। इस बात का जवाब दीजिए आप अपनी गौरव यात्रा में। और आप भी हेलीकॉप्टर से क्यों पहुंच गए, पैदल जाते। राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से सभी आदिवासियों को जोड़ते हुए, उनकी बात सुनते हुए, और आज भी उन्हीं के बीच बैठे और पैदल पहुंचे। आप क्यों नहीं पहुंचे? प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अनिल श्रीवास्तव साहब, वर्तमान समय की राजनीति का केंद्र बिंदु है जनजातीय समाज, आदिवासी समाज। दोनों दल आदिवासियों के पैरोकार बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दलों के पास आदिवासी समाज के अलावा अब कोई दूसरा एजेंडा है नहीं। और जब राहुल जी की यात्रा आ रही है, उसी बीच में जनजातीय गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी कर रही है जनजातीय समाज के बीच में। राहुल जी की यात्रा का भी केंद्र बिंदु मुझे जनजातीय समाज ही दिख रहा है, और उनकी यात्रा अधिकांश जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं उन्हीं से गुजर रही है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं, आदिवासी समाज को दोनों ही दल सर आंखों पे बिठाते जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अब तो टंट्या मामा को ईश्वर का दर्जा दे दिया गया, और भी अभी और बहुत कुछ होना है, क्योंकि साल भर चुनाव में और देखिए, आप देखते जाइए कि भाजपा और कांग्रेस वाले क्या क्या करते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए दोनों को। रही बात मध्य प्रदेश में, इस समय पैसा एक्ट को लेकर बहुत बहस चल रही है। सत्ता पक्ष जहां उसके फायदे गिना रहा है, वहीं विपक्ष जो है उसमें खामियां निकाल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसा एक्ट दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बना था, और दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पंचायती राज अधिकार पूरे दिए गए थे। उन अधिकारों को मौजूदा भाजपा सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज ठीक है, शिवराज जी ने फिर से पैसा एक्ट पे फोकस किया है और उनको कई अधिकार दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम सभाओं को आपने अधिकार दे दिए। लेकिन ग्राम सभा आज भी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अधीन है, और जितना पंचायत एवं ग्रामीण विकास में जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी उसमें नहीं है। आज भी पंचायत सरपंच हो चाहे ग्राम सभाएं कर ले, लेकिन जनपद का सीओ उसका जब तक वो फंडिंग नहीं करेगा, एक भी कांटा इधर से इधर नहीं हिलेगा, एक भी सीख इधर से इधर नहीं हिलेगी। जनपद पंचायत सीओ के बाद आएगा जिला पंचायत सीओ भी जब तक उसको ओके नहीं करेगा कुछ नहीं होना। यानी सब कुछ ग्राम सभाओं को अधिकार देने के बाद भी आज भी वो अफसरशाही के अधीन है। जब तक ये नहीं चाहेंगे, जब तक काम नहीं होगा, और ये जब भी चाहेंगे जब तक इनकी जेब गर्म नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पड़ेगा। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, कैसे उनको न्याय दिलाएगी, इस विषय में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सामने है। रही बात राहुल गांधी की यात्रा की, तो राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से माव उमड़ रहा है, और आज से नहीं, जहां से उनने चालू किया था लेके, तो वहां से लेके मध्य प्रदेश में जब कल आए हैं, वो स्थिति निश्चित ही कांग्रेस को बोनस पॉइंट दे रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में एक मतलब चिंता का माहौल बना हुआ है, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी लगातार वो कर रहे हैं, बीडी शर्मा लगातार कर रहे हैं, पूरा सत्ता और संगठन जुटा हुआ है कि हम किसी भी कीमत में आदिवासियों को वोट प्राप्त कर लें। आपको मालूम होगा नवीन जी कि पिछले चुनाव में अधिकांश आदिवासी सीटें मध्य प्रदेश की कांग्रेस की झोली में गई थी, और इसीलिए कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो उसको जो नुकसान हुआ था वो ना हो, और फिर से वो सत्ता में हो। तो ये सब संघर्ष है और ये चलता रहेगा। जी, धैर्यवर्धन जी, राहुल की यात्रा से माथे पर चिंता की लकीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्या बोलूं मैं, राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए। चुनाव चल रहा है गुजरात में, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? अकेले मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, पड़ोस में तो है गुजरात लगा हुआ, वहां चले जाते। वहां उम्मीदवारों को किसके भरोसे छोड़ रखा है? कांग्रेस रसातल में जा रही विभिन्न राज्यों में। चुनाव के समय अगर आप अपने उम्मीदवारों की मदद नहीं करेंगे तो कब मदद करेंगे, कब उनको सहारा देंगे, कब उनको हिम्मत देंगे, कब कार्यकर्ताओं में जोश जगाएंगे? ये अग्नि परीक्षा गुजर जाने के बाद फिर जाओ स्वागत सत्कार करवाने। बताइए, जो श्रोता जो दर्शक इस समय हमारी बहस को सुन रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गुजरात में ज्यादा आवश्यकता है या मध्य प्रदेश में, जहां पर वहां पर चुनाव हो रहा है? इसलिए भैया मुझे यह लग रहा है कि राहुल गांधी जी को लेकर के स्वीकार्यता आज तक पूरे देश में नहीं बन पाई है कांग्रेस पार्टी में। इन्होंने बहुत प्रयोग किए,
2-3 बार घुमा फिरा के विदेश यात्रा से लौटा करके राहुल गांधी जी का राज तिलक बार बार ये करते हैं। फिर बीच में बहन जी को लेकर के आए कि प्रियंका वाड्रा जी आई हैं तारणहार, वो कांग्रेस को बिल्कुल चरम पर ले जाएंगी, एकदम से पूरे देश में डंका बज जाएगा। उनका प्रयोग भी उत्तर प्रदेश में ही बिल्कुल सिफर हो गया। जब परिणाम अच्छे नहीं मिले तो इस यात्रा के बहाने राहुल गांधी जी को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए कांग्रेस का अंदरूनी प्रयास और ड्रामा है। ये करें, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अगर अपने नेताओं को अपने नजदीक पाकर जोश पैदा हो, ये भी ठीक है। हर राजनीतिक दल के नेता को पब्लिक के बीच जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, पर हमें कोई भय नहीं है। और जहां तक आदिवासियों की बात है, बहुत सारे लोग क्या क्या पाप कर रहे हैं वो भी मैं अगर उल्लेख करूंगा तो लोग समझेंगे कि लोग तो जनसंख्या कर दीजिए जनगणना के लिखने का जब समय आता है, जब सर्वे होता है जनगणना का, उस समय लोग प्रयास करते हैं कि आदिवासी को हिंदू समाज से अलग आइडेंटिटी दे दी जाए, वनवासी समाज को हिंदू से हटा करके उनका अपना एक नया धर्म आदिवासी प्रस्तुत कर दिया जाए। तो कैसे कैसे पाप और षड्यंत्र उस देश में ये लोग कर रहे हैं और राजनीतिक लोग उनके पीछे इस प्रकार के रह करके उनका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके माध्यम से हरकतें कर रहे हैं। वो किसी से छिपी हुई नहीं है, वो हमारे अपने भाई हैं। हम अंत्योदय की सौगंध लेकर के चले हैं। जब तक समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपकी बराबरी पर, आप सब श्रेष्ठ वर्ग के बराबर पर खड़ा नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी उनके उत्थान में। जी, समझ लेता हूँ। फिरोज जी, देखिए उन्हें कोई लोड नहीं है बिल्कुल आपका? नहीं, वो बिल्कुल लोड लेना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि अभी वो सत्ता के नशे में है। गौरव यात्रा भी निकाल रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं और वातानुकूलित एयर कंडीशन गाड़ियों में निकाल रहे हैं। ये हाथ दिखाएंगे आदिवासियों को, आदिवासी भी हाथ दिखा देंगे, यही होने वाला है। और आप खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है आदिवासी जो है, हम मांग कर रहे हैं कि आदिवासी नहीं हिंदू लिखा जाए। हम वही तो कह रहे हैं आपसे कि आप आदिवासी की जो उसकी पहचान है उसको मिटाना चाहते हैं। आदिवासी की पहचान मिटाना चाहती है भारतीय जनता, उसको की संस्कृति खत्म करना चाहती है, उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है, उसकी शैक्षणिक स्थिति को कमजोर करना चाहती है और उसका आरक्षण भी छीनना चाहती है। यही बातें तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप उसको जो है आदिवासी को उसकी पहचान खत्म करके उसके जंगलों पर, उसकी खनिज संपदा पर आप कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यही बात तो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं और वही बात आप स्वीकार भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। रही बात गुजरात जाने की, तो वहां मोदी जी है ना, आधे पत्रकार बता रहे हैं कि 60% कुर्सियां खाली हैं, कहीं 40% कुर्सियां खाली हैं। राजकोट की सभा में 60% खाली थी। और ये भी कह दिया गया है कि है ना, जब मोदी जी की सभा हो तो आसपास कोई भी सभा ना की जाए। ये भी गुजरात में कह दिया गया। अभी आप गुजरात के रिजल्ट आने दीजिए, आपको हिमाचल का भी पता चल जाएगा, गुजरात का भी पता चल जाएगा। और लोग जो हैं अब आपसे सवाल कर रहे हैं कि बताओ महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। और राहुल गांधी जी जा रहे हैं, 2 सभाएं करे आए, अभी 29 तारीख को फिर जाएंगे वो। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दोनों लोग बात कर सकते हैं। जी, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ नहीं, पूछ कि लीजिए। जिसको कुछ लोग आदिवासी कहते हैं वो एसटी है कि नहीं, जिसको लोग वनवासी कहते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइबल है कि नहीं? भैया वो कहाँ अन्याय हो रहा है? भैया वो 5वीं, 6वीं और 7वीं अनुसूची में है, इसलिए उसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। कांग्रेस भ्रमित करना चाह रही है उस समाज को, उसको अनुसूचित देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ। आप कहिए ना कि हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय का होगा, करवाइए राहुल गांधी जी से घोषणा, जैसे वो पहले। अरे आप कर दीजिए, या ये काम आप कर दीजिए। हमने तो राष्ट्रपति बना दिया भाई। अरे हम आप तो बना पाए क्या? आप राष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं। ये आप राष्ट्रपति पद की गरिमा को आप जो है आदिवासी से जोड़ रहे हैं। ये आपका स्तर हो गया है अब राजनीति का। अरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए? प्रधानमंत्री बनाओ ना। अरे भाई राष्ट्रपति क्यों? मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री बना दो। बनाया क्या उनको? बनाया इसलिए गया है कि उस तबके से भी हम भारत के शीर्ष नंबर 1 पर हो गया, उस हैसियत पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अनिल जी, कुल मिलाकर इस बार आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों पर खासा प्रभाव रखता है। और पिछली बार आपने देखा था कि जयस जैसे संगठन थे
और भी कई आसपास के राज्यों के संगठन सक्रिय हो जाते हैं। दोनों दलों की राजनीतिक चिंता वाजिब है, लेकिन जब किसी भी विषय से राजनीतिक चिंता उठती है, चाहे वो स्वार्थ के वशीभूत होकर ही क्यों ना हो, लेकिन उस समाज का, उस तबके का भला हो जाता है। वर्तमान समय में जो राजनीति है वो आदिवासी समाज पर केंद्रित है, तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए कुछ बेहतर तो हो ही जाएगा इन चुनावों। नहीं, सही, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं नवीन जी कि किसी भी तरीके से आरोप हो, प्रत्यारोप हो, लेकिन कुल मिला के पूरी प्रदेश की राजनीति जो है आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रही है और इसका निसंदेह उनको लाभ मिलेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो दोनों पार्टियां ही इस बार पूरी ताकत के साथ उतरने का प्रयास कर रही हैं। रही बात आदिवासियों की, तो आदिवासियों में या सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और निश्चित ही आने वाला चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, देखने वाला होगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बड़ा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि आदिवासी ही इस देश का पहला और असली मालिक है, तो क्या असली मालिक को असल हक मिलेंगे? आज़ादी के 75 साल बाद तो कम से कम उनको हक मिले, उनको आरक्षण की ज़रूरत न रहे, आगामी 1 दशक के बाद पूरा समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाए। क्या ऐसा होगा? तो क्या ये वाकई में असली मालिक हैं या राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ और सिर्फ असली वोट बैंक है? जो भी होगा, नीतियां सब शीशे की तरह साफ कर देंगे। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ और देखते रहिए i24। नमस्कार।